वक्त की घंटी रफ्तार बढ़ चुकी है। टाइम बता देना पहले आपको। ये देखो जी, इसे बोलते हैं 5:30 पौने 6 हो गए। अभी होगी थी बारिश। सब सोच रहे थे कि सुबह सुबह जाएंगे, मणि देखेंगे और नीचे उतर जाएंगे। प्रभु है ये, प्रभु। प्रभु की लीला अपरंपार है। और रात की लीला हमारी सुनना चाहोगे तो सिर्फ ये एक कंबल है जो सूखा बचा है। बाकी जितने कंबल की लेयर हमने लगाई थी सब गीले हो गए हैं। मतलब धीरे धीरे ठंड की लेयर बढ़ती जाती है और रात की हालत ख़राब होती जाती है। ये थी रात की सिचुएशन। अब है बाहर की सिचुएशन। क्या तो बाहर जाके देखो। चलो। तो जी ओके, टेंट से बाहर निकलना पूरे कपड़ों के साथ, वो भी मतलब हिम्मत चाहिए है। क्योंकि हम 4-5 जो कंबल लेके सोए थे, और सुबह देख रहे हैं सब लोग ऐसे निकल रहे हैं जी। और हमारी आंखों के जस्ट सामने जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो हमारे को सामने नज़र आ रही है। आओ दिखाते हैं। वो देख रहे हो जी सामने, ये है जी जहाँ पर वो रोशनी आएगी और पूरा मणि की तरह चमक जाएगा। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। वहाँ पर कहीं स्नोफॉल हुई है। बादल आप देख रहे हो, अगर सब खुला रहा तो हमारे को बहुत ही अच्छे दर्शन होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। चलो, जय भोले जी, जय भोले। देखो जी, ऊपर जाने से पहले हमने सोचा कि एक चाय तो बनती है यार कसम से। बाकी यहाँ का जो रास्ता है वो ये देख लो, मतलब पानी वानी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है और सब लोग निकल रहे हैं। जय भोले जी। जय भोले जी, जय भोले। चलो जी, सबसे बड़े होते हैं जी 2 क्वेश्चन कि रुकने का इंतज़ाम क्या है और फ्रेश होने का इंतज़ाम क्या है। तो रुकने का इंतज़ाम बहुत है जी यहाँ पर। बस आप वो गौरीकुंड तक पहुँच जाओ रात को, किसी भी तरीके से रुकने का इंतज़ाम हो जाएगा आपका। तो दूसरा, चलो जी चलो, दूसरा है जी फ्रेश होने का इंतज़ाम। वो भी बहुत है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप टाइम से जाओगे तो आपको अच्छा साफ़ सुथरा मिलेगा और पानी बहुत ठंडा है। जो तो भी हाथ तो होंगे, बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़। देखो जी, जब तक मणि के दर्शन नहीं होते तो हमने सोचा कि आपको कहानी सुना दी जाए। आपको वो काली सी लाइन दिख रही है, वो काली सी लाइन थी जब रावण ने यज्ञ किया था, तपस्या की थी और शिव को चाहते थे कि वो प्रसन्न होकर सामने आए, पर शिव जी बोले आ ही नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे रावण ने बोला कि अगर आप सामने नहीं आए तो ये मैं पर्वत को, मणि महेश को उखाड़ के फेंक दूंगा। तो वहाँ पर जो लाइन दिख रही है वो लाइन इसलिए है क्योंकि रावण ने इसको उठाने की कोशिश की थी। और उसके बाद शिवजी भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने बोला था कि शिवजी को साथ में चलने के लिए, तो रावण को शिवलिंग दिया था और बोला था कि ये जहाँ पर तुम अपना स्थान लगा दोगे उसके बाद उसको हिला नहीं पाओगे। तो शिवलिंग लेके जब रावण पहुंचे तो रास्ते में उनको लगी लघु शंका और उन्होंने वो किसी को पकड़ाया, शायद गणेश जी को पकड़ाया था, कंफर्म नहीं है मेरे को, और गणेश जी को पकड़ाया और गणेश जी ने उसको नीचे रख दिया, जो मंदिर आज तक बैजनाथ में है। ये एक कहानी है, और भी कहानी है, वो भी सुनाते हैं। दूसरी कहानी ये है कि शिव जी का प्रथम स्थान ये है, पार्वती जी के साथ वो यहीं पर विराजमान होते हैं। 1968 से लेके 2000 तक शायद लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे ट्रैकर्स ने, बहुत सारी कंपनीज़ ने इस पर चढ़ने की कोशिश की है। पहले तो शेरपा वेरपा चढ़े थे, और एक कहानी हमने सुनी जो रिसेंटली ऐसे सफ़र पे आते आते सुनी है। उसमें ऐसा था कि एक इंसान जो शिव का भक्त था वो ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसको बोलते गए थे कि आपको रास्ते में बलि देते देते जाना है और पीछे पलट के नहीं देखना। तो वो ऐसे बलि देते देते चलता गया और जब बिल्कुल एंड तक पहुंचने वाला था तो उसने ऐसे पीछे पलट के देख लिया और वो वहीं पर पत्थर का बन गया था। वो इस साइड से चढ़ा था और दूसरे एक साधु थे वो इस साइड से चढ़े थे। तो जितने भी लोग गए पहले पत्थर के बन गए,
फिर उसके बाद जब कंपनी आ गई तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाई, कभी लैंडस्लाइड आ गया, कभी क्या आ गया, तो उसके बाद शायद 2000 के बाद इसको बंद कर दिया गया कि उस तक जाना पॉसिबल नहीं है और अब उस पर कोई नहीं जाएगा। पर शिव जी भोले का प्रथम स्थान यही बोलते हैं, इसलिए जय भोले जी। देख लो जी, प्रथम स्थान ये है। और ये यहाँ पर आपको परिक्रमा लगानी पड़ती है, 3 परिक्रमा, ताकि आपकी यात्रा पूर्ण हो जाए। वो हम थोड़ी देर में लगाएंगे, पहले हम मणि महेश के अच्छे से दर्शन कर लें। क्या दर्शन हो रहे हैं जी, क्या दर्शन हो रहे हैं। मतलब मणि पूरी पूरी ऐसे दिख रही है ना, आंखों में चमक। और यहाँ पर जनता क्रेजी हो गई है। ओहो हो, जय भोले, जय भोले। कर लो जी, दर्शन कर लो यार, क्या दिखा है। ओहो, जय भोले। आना सफल हो गया जी। मतलब जितना भी रात को थके, जितना भी कुछ हुआ, इससे अच्छे दर्शन नहीं हो सकते यार, इससे अच्छे दर्शन नहीं हो सकते। थैंक यू रब्बा। चलो प्रभु, आपने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। अब जाकर आपकी परिक्रमा पूरी करते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर आ गए थे ताकि अच्छे से दर्शन कर सकें। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, परिक्रमा पूरी करेंगे। ये परिक्रमा का टाइम आ गया है। पहले हमने सोचा था कि परिक्रमा पहले कर सकते हैं, पर हमको मणि को देखना मिस नहीं करना था, इसलिए। जय भोले जी, जय भोले। सबको ठंड लग रही है जी। सबने स्नान कर लिया, स्नान में। ओके जी, परिक्रमा पूरी हो गई है, पर हमने जो माला खरीदी थी इसको स्नान कराना जरूरी है और खुद का थोड़ा सा पंच स्नान करना जरूरी है। हाँ हाँ जी, थैंक यू जी, जय भोले जी, जय भोले। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया जी। बहुत ही ठंडा बर्फ हो गया जी, बर्फ। मुझे पूछो कि मैं कैसे ना आया हूँ। चलो जी, आज तो पहन ले जाए। अब आज तो पहन, कौन सी पहनी जाए जी? ठीक है जी, थैंक यू जी। दूसरी संभाल के रखते हैं। नीचे उतरने के 2 रास्ते, एक तो जिससे हम आए थे वो वाला रास्ता है, जिसमें हमारे को बहुत सारे घोड़े, खच्चर ये सब मिलेंगे, और दूसरा रास्ता ये है जिसमें लोग जा रहे हैं जी। तो ये हमारे को लगा कि काफ़ी दूर तक फ्लैट नज़र आ रहा है, तो इस पर चलना चाहिए। जैसे कल बारिश के चक्कर में ना बहुत सारी कहानियाँ रह गई हैं। अब इस रास्ते पे ये कन्फ्यूजन है कि वो रास्ते पे एक जगह थी जहाँ पर शिव जी पार्वती के लिए चक्की पर जाते थे आटा पिसवाने के लिए। वो कल बारिश और रात हो गई थी, इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। अगर इस रास्ते से आया तो वो जगह आपको दिखाएंगे। ये है रास्ता हमारा, और क्या ही दर्शन हुए हैं यार। मैंने ना इसीलिए आज पूछा नहीं था कितना हो जी सारे, मैंने कहा पहले दर्शन होएंगे फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे। अब मैं पूछ सकता हूँ जी, कितना हो जी सारे? बढ़िया, आपका तो बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब अब देखते हैं जी कैसा सफ़र रहेगा नीचे तक का।
जो भी रहेगा आपको दिखाते चलते हैं और क्या क्या कहानी है वो भी दिखाएंगे। ये है जी सुंदरासी, जहाँ पर रात को हमने डिनर किया था और उसके बाद हमने बोला था कि 40-45 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे गौरीकुंड पे। अब देख रहे हैं हम रास्ता, देखो ना, ये कहाँ पहुँचे थे हम यार। रात में दिख नहीं रहा था, अब दिखा है तो मैंने कहा बता दूँ अपने जख्म जो हुए हैं रात को हमारे साथ। शॉर्टकट ने हमारे को पहुंचा दिया जी सीधा धनछो पे। तो वो जो आपको बोला था चक्की वाला सीन, वो क्रॉस हो गया ऊपर से ही, तो इसलिए दिखा नहीं पाया आपको। पर जब भी कभी आप मनी महेश आएंगे तो ज़रूर देख लेना कि कहानियाँ तो हर पहाड़ पर है। तो अभी धनछो पे आ गए हैं, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट खाना मिला है जी। याद है ना, जलेबी, मालपुए, सब कुछ सब मिल रहा था जी यहाँ पर हमारे दोस्त को हमने बोला कि तुम निकलो, क्योंकि हमने सुना था कि कैलाश पर ना नाखून और बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पर एक दिन में बढ़ जाएंगे ये नहीं पता था। उसकी वजह से हमारे को चलने में हो रही है दिक्कत, तो बड़ा ही धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। और उसके पास थे देवता, इसलिए उसको कहीं पर नहीं रुकना, सीधा घर पहुंचना है, यानी कि उसको धर्मशाला पहुंचना है। तो मैंने कहा वीरे तुम तो निकलो, हम आराम से आते हैं, क्योंकि हमारा चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है डाउनर के टाइम पर, और नाखून बढ़ जाए ना तो जूते पर ऐसे लगते हैं, क्या ही बोलूँ। प्रभु किस रूप में मिल जाते हैं पता नहीं लगता। मतलब हमारे पैरों में चलने की हालत नहीं थी और हम चाय पीने के लिए रुके, और हमारे को वो दुकान वाले ने बोला पाजी ये लेके जाओ, कह रहा कि ये काफ़ी देर से पड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं कहा थैंक यू रे, पहली बार ऐसा लग रहा है कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। और जब से ये लिया है ना तब से कुछ 2 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया है, अच्छा लग रहा है। मतलब पैरों में ताकत अलग तरीके की है, पर अब जय भोले करते पहुँच रहे हैं। इसीलिए प्रभु किस रूप में आके क्या कर जाएंगे हमारे को भी नहीं पता। 2 किलोमीटर और। बारिश हो गई है फुल तेज, मतलब सब लोग ऐसे फंसे हुए हैं ना ये जगह, सब रेन जैकेट रेन, और हम बैठे हैं ये पेड़ के नीचे। पेड़ बचाओ जी। मतलब रेन जैकेट हमने पहनी नहीं है अभी तक, अभी हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा ट्रैफिक ये कम हो जाए। यहाँ का ट्रैफिक यही होता है, पैदल वाले यात्री, इतनी दूर तक का ट्रैफिक है। तो अभी निकल के करेंगे क्या, इसीलिए थोड़ी देर बैठे हैं कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए, नहीं तो फिर रेन जैकेट पहनते और फिर निकलते। गिरते पड़ते किसी तरीके से हम भरमौर पहुंच गए। मतलब पैरों की तो हालत की जो लगी पड़ी है ना, वो हमारे को अभी तक होश ही नहीं है, मतलब क्या हालत है हमारी। क्योंकि क्या हुआ कि पैरों में तो दर्द था ही, उसके बाद जब बारिश शुरू हुई, बारिश के बाद वो 2.5-3 घंटे का जो ट्रैफिक जाम हुआ ना, उसकी वजह से वो ऐसे, एक तो ढलान, और ढलान पे आपको रुके रहना वो भी बारिश के अंदर, तो बहुत गड़बड़ हुई। उस टाइम पे ना फ़ोन निकालने की हिम्मत थी ना हमारे में हिम्मत थी, किसी तरह से पहुंच गए हैं जी भरमौर। और भरमौर पहुंच के ऐसे कपड़े वपड़े चेंज करके, मुंह हाथ धो के, थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश फील करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब सोचा है कि भरमौर में पहुंच गए हैं टाइम से, तो आपको वो जो 84 टेम्पल थे, ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, 84 टेम्पल जो जाते हुए हमारे रह गए थे, तो पूरा एक सर्किट जो होता है ना वो पूरा हो जाएगा। तो अभी आपको पहले लेके चलते हैं 84 टेम्पल, चाहे हिम्मत थोड़ी सी बची है पर आपको पूरा दिखा दें इससे पहले कि हम भरमौर से निकल जाएँ। ये खूबसूरत सी वादियाँ हैं भरमौर की, देख लीजिए, फिर आपको मंदिर लेके चलते हैं।
तो जी 84 टेम्पल, 84 शिवलिंग और ये सब जो कहानी हम सुना रहे हैं और जो हम सुनने आए हैं, उसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो भरमौर है ये पहले भरमानी माता का स्थान होता था। तो भरमानी माता कहीं गए थे घूमने के लिए, उसके बाद शिवजी भोले अपने 84 लोगों के साथ यहाँ पर आए थे। तो भरमानी माता को गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा स्थान है। तो आप शिवजी भोले ने बोला कि आप एक दिन के लिए हमारे को यहाँ पर विश्राम कर लेने दीजिए। तो वो मान गए। तो उसके बाद शिवजी भोले जब जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए वो जो 84 लोग उनके साथ आए थे उनके शिवलिंग यहाँ पर बना दिए और फिर खुद कैलाश की तरफ चले गए। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको 84 शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जो कि उस टाइम पर शिवजी भोले के साथ उनके क्या बोलते हैं, शिष्य बोलेंगे या उनके रूप या अंश जो भी बोलना चाहेंगे वो सब आपको यहाँ पर आके देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक खास बात और है, अभी हम आपको लेके चलते हैं धर्मराज के मंदिर, जो वर्ल्ड में शायद एक ही है जहाँ पर बोलते हैं ना कि दुनिया में हर किसी का मरने के बाद लेखा जोखा होता है। तो सबका लेखा जोखा यहीं होता है। बोलते हैं ना वो पैर उल्टे होते हैं लोगों के, तो यहाँ पर वो भी चीज़ है। तो ये हम थोड़ी सी परिक्रमा कर लें, उसके बाद आपको लेके चलते हैं। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं धर्मराज जी के मंदिर में। पंडित जी, ये पूरे अपने वर्ल्ड में एक ही मंदिर है? ये पूरे भारत में, दुनिया में ही एक ही होएगा? सबका लेखा जोखा यही होता है? क्या कहानी क्या है यहाँ की? धर्मराज जी हैं, बाहर चित्रगुप्त जी महाराज हैं। अच्छा, ओके। चित्रगुप्त जी हर आदमी का लेखा जोखा नोट करते हैं। हाँ हाँ। और मरने के बाद आत्मा यहाँ आती है और उस हिसाब से अपने फैसला होता है धर्म। शुरू करा बोलो। अच्छा, धर्मराज जी हिसाब करते हैं, चित्रगुप्त जी लेखा जोखा नोट करते हैं ना। धर्मराज जी पूछते हैं कि आपने क्या अपने जीवन काल में क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, कितना पाप है कितना पुण्य है, उस हिसाब से आगे फिर समझ गए। मतलब पंडित जी ने अब पूरी कहानी सुना दी हमारे को। धर्मराज जी, हमारा लेखा जोखा तो ठीक सा रखना। साइड में हो जाओ, आरती लग पड़ी। आरती का टाइम हो गया, आरती अटेंड करते हैं। ये है जी हमारा जीवन, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आप। लेखा जोखा, धर्मराज, चित्रगुप्त, शिवजी भोले, हनुमान जी, जितने भी प्रभु हैं सबके हमने मत्थे टेक लिए हैं। अब सब कुछ लेखा जोखा ऊपर वाले के, आपके, सबके हाथ में है। बस यही मंदिर के नीचे सिर झुका के खड़े हैं जी। सही बताऊँ ना, एक बात बताता हूँ आपको। मनी महेश गया ना मैं, तो मनी महेश चढ़ते हुए तो ऐसा लग रहा था कि क्या हालत हो गई है, क्या हो गया है। पर जब वहाँ पर बैठा होता हूँ या अभी जब यहाँ पर बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार कितना लकी हूँ कि मतलब वो पैरों में ताकत दी है और वो हौसला दिया और बुलावा आया है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को पहुँचते हुए थोड़ी तकलीफ़ होती है, पर वही होता है ना कि अगर मेरे को काबिल समझा तो थोड़ी तकलीफ़ें तो देगा ही। तकलीफ़ें तो आप देख ही रहे हो। तो अगर तकलीफ़ें दी हैं तो मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर बैठा होता हूँ और ऐसे देख रहा होता हूँ तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है और वही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई गल नहीं जी, आज मंदिर के थल्ले खड़े होके थोड़े नाल इस व्लॉग का एंड करते हैं। हम तुम आपका ख्याल रखो, असी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा, रब रखा जी ख्याल, रब मेहर करे सारे पे।